हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आ गए हैं सेशन 2 के डे 23 पर और अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर 2 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने इनको सॉल्व करने के दो मेथड कंप्लीट कर लिए हैं, ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन। लेकिन मैंने पहले भी बोला, एक बार फिर बोल रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड केवल तब यूज करना है जब हमसे कहा जाए सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। सब्स्टिट्यूशन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन देखा तुमने किसी किसी क्वेश्चन में जब कोएफिशिएंट बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये वो मेथड है। अब हम तीसरे मेथड पर हैं एक्चुअल में, और तीसरा मेथड है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन। यानी इस मेथड में पहला पार्ट इसका चेंज है, लेकिन सेकंड पार्ट उसका वही है, सब्स्टिट्यूशन। पहला पार्ट मींस जब हम सब्स्टिट्यूशन से पहले x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो भी अपन पहले निकालते हैं, वहां तक फाइंड करने का मेथड चेंज होगा। लेकिन उसके बाद एक वेरिएबल आने के बाद जैसे अपन पहले करते थे, उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, वही मेथड रहेगा। ये दो मेथड को मिक्स करता है, एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन? एलिमिनेशन का मतलब होता है हिंदी में विलुप्त कर देना। विलुप्त कर देने का मतलब एक्चुअल में ये हो गया कि उसमें से गायब कर देना, हटा देना। और मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ तब हटती है या तब गायब होती है जब उसमें से कोई एक वैल्यू प्लस की होती है और दूसरी वैल्यू माइनस की होती है, तो वो कटकर हट जाती है। डिवाइड में नहीं हटती, डिवाइड में 1 बचता है। बिल्कुल तब हटती जब प्लस और माइनस होती है। तो सबसे काम का मेथड है, पहला वेरिएबल थोड़ा जल्दी निकलेगा, सेकंड वेरिएबल वैल्यू पुट करने से आएगा। इसमें कोएफिशिएंट छोटे बड़े हों कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को सबसे ज़्यादा इसी मेथड को यूज करना है। यदि कुछ भी नहीं लिखा है, सॉल्व केवल लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो आपको यही मेथड यूज करना है। और इसके लिए इस मेथड की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया करना। मैं भी कोशिश करूंगा कि अब आगे आने वाले सारे क्वेश्चन में हम लोग यही मेथड लगाएंगे। कहीं कोई मजबूरी हुई तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम टाइम हम यही करें। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस मेथड को समझा रहा हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस करेंगे। मेरा एक एग्जाम्पल है, क्या मेथड चल रहा है? एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल है क्या है एग्जाम्पल? 2x प्लस y इक्वल 6, ये एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल 4। इसी एग्जाम्पल को मैंने पहले सब्स्टिट्यूशन से किया है। यही क्वेश्चन हम लोग ग्राफिकल से भी कर चुके हैं, और अब इसी क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन से भी समझा हूं। और आप देखना, मेथड चेंज करने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सबसे पहली स्टेप, दोनों इक्वेशंस ऐसे ही अरेंज होनी चाहिए जैसे इस वक्त है। यानी x वाली एक तरफ, y वाली एक तरफ, नंबर एक तरफ, x और y वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ। अरेंज होने के बाद एक को 1 कहते हैं, एक को 2 कहते हैं। ये काम हम सब्स्टिट्यूशन में भी करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन में हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इधर x का कोएफिशिएंट और इधर x का कोएफिशिएंट, इधर 2 है, इधर 4 है, और इधर y का कोएफिशिएंट 1 है, इधर y का कोएफिशिएंट 2 है। फिलहाल माइनस की बात नहीं कर रहा हूं। हमको क्या करना है? दोनों में से किसी एक का, यानी या तो x वालों के कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं या y वालों के कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं। यानी या तो x वाला ही सेम बनाएंगे या y वाला ही सेम बनाएंगे। किसको बनाना चाहिए, इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है। जो आपको सूटेबल लगे उसको बनाना चाहिए। बात को ढंग से सुनना, बहुत सिंपल मेथड है। जैसे मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं x वालों को सेम बनाऊंगा। अब x वालों को सेम बनाऊंगा तो इसके लिए यहाँ 2 है, इसके लिए यहाँ 4 है।
सेम बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 x के लिए जा रहा है। इक्वेशन 1 को 2 से कर दूंगा तो यहाँ 4x हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को 1 से कर दूंगा तो यहाँ भी 4x हो जाएगा। बाय द वे मैं y वालों को सेम बना रहा होता तो मैं क्या करूंगा, y वालों के लिए इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो भी मैं इसको 2 से करता, उसको 1 से करता। फिलहाल हम x के लिए जा रहे हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल 12। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकंड इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आएगा। ये इसकी स्टेप नंबर 2 है। पहली स्टेप क्या थी, अरेंजमेंट। दूसरी स्टेप किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है, जैसे हमने इसमें x वालों को बनाया, y वाला अपने आप बन गया, वो एक अलग चीज है। अब स्टेप नंबर 3 आती है, जिन दोनों को आपने सेम बनाया है आप उनके साइन देखो, उनके साइन सेम है। यदि साइन सेम हो, सेम साइन, तो आपको करना होगा सब्ट्रैक्ट, और यदि अपोजिट साइन हो, अपोजिट साइन हो तो आपको करना होगा ए। अभी फिलहाल दोनों के साइन सेम है, इसलिए हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, और जब अलजेब्रा में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं। 4x प्लस का है, 4x अब माइनस का है, ये दोनों कट गए। 2y प्लस का है, ये 2y भी प्लस का है, तो मिलाकर आ गया 4y। 12 में से 4 जो माइनस का है बचा 8, देन y इक्वल 8/4, देन y इक्वल, ये y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास वही सब्स्टिट्यूशन मेथड के जैसे पुट y इक्वल टू इन इक्वेशन 1, आपकी इच्छा हो तो आप 2 में भी कर सकते हो। 1 मतलब ये 2x प्लस y इक्वल 6, 2x प्लस y की जगह 2 इक्वल 6, then 2x equal 6 minus 2, then 2x equal 4, then x equal 4/2, यानी 2। x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 2। ये है एलिमिनेशन मेथड। 4 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 अरेंज होना चाहिए, नहीं हो तो अरेंज करेंगे, फिर नंबर डालेंगे, फिर दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कोएफिशिएंट x वालों के सेम है या y वालों के नहीं है, तो हम बनाएंगे। किसको बनाना है ये अपने ऊपर है, कि x वालों को बनाए या y वालों को। इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि पड़ोसी की कॉपी में मत देखना, क्योंकि क्या पता हम x वालों को सेम बनाने गए हैं, वो y वालों को सेम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन है, जिसकी इच्छा हो उनको सेम बनाएगा। सिंपल बात। स्टेप नंबर 2 किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। लिखने का तरीका ये है। फिर सेम बनाने के बाद जिनको आपने सेम बनाया है आप उनके साइन देखो। यदि वो सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट करो ताकि नीचे वाले के साइन चेंज हो जाए और वो कैंसिल हो जाए। और यदि वो ऑलरेडी अपोजिट साइन के हो, ऑलरेडी अपोजिट का मतलब प्लस या माइनस, माइनस या प्लस, सेम का मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस, और फिर से वेरिएबल की वैल्यू आएगी, फिर हम पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये है एलिमिनेशन। यहां तक वो एलिमिनेशन में था क्योंकि हमने x को विलुप्त किया, हटाया, गायब किया, इसलिए यहां तक एलिमिनेशन था, बाकी बाद में सब्स्टिट्यूशन। ये है मेथड। नाउ इसी पर बेस्ड अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक्सरसाइज 3.4 में आपके पास बुक है, आप उस बुक में पढ़िए। एक्सरसाइज 3.4 में क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 3.4 yes
इसने ये कहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसने दोनों से पूछा है। मैं सिर्फ एलिमिनेशन कराऊंगा, आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो आप लोग अलग से अपना काम करें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड के मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दे चुका। मैं सिर्फ एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट का फर्स्ट मैंने क्या बोला, मैं सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। सब्स्टिट्यूशन आप लोग प्रैक्टिस के लिए अपनी अलग कॉपी में या इस कॉपी में कर सकते हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल 5 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल। एलिमिनेशन मेथड से अपने को इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली स्टेप इक्वेशंस अरेंज करनी है। आप ढंग से देखो, दोनों इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज है, इसलिए एक को हम 1 कहते हैं और एक को हम 2 कहते हैं। ये पहली स्टेप। स्टेप नंबर 2, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। पहले मन में पक्का करो कि x को बनाएंगे कि y को। x को बनाने के लिए इधर 1 है इधर 2 है, तो अपने को इस इक्वेशन को 2 से उस इक्वेशन को 1 से करना होगा। कोई कहे नहीं सर मैं y को सेम बनाऊंगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ 1 है, यहाँ पर फिलहाल मैं 3 कह रहा हूँ, लेकिन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं x के लिए, यहाँ x दोनों को सेम बनाना है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जरूरी नहीं हम x को बनाएं, y को भी बना सकते हैं। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 2y इक्वल 5 2 जा 10, सेकंड को 1 से 2x माइनस 3y इक्वल 4। ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। ना स्टेप नंबर 3, जिनको आपने सेम बनाया है उनको देखो, इनको सेम बनाया, दोनों के साइन सेम है। सेम है तो हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट, ताकि नीचे वाले के साइन चेंज हो जाए। और जब नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे तो वो x वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2y प्लस का है, 3y भी अब प्लस का है, तो आ गया 5y। 10 में से 4 गया तो बचा 6, y की वैल्यू 6/5। ये फायदा है इस मेथड का। इसमें पहला वेरिएबल बहुत जल्दी निकलता है, 2-3 लाइन में आ जाता है। अब इस y की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी अपने को सूटेबल लगे तो कर सकते हैं। यहाँ तक एलिमिनेशन चल रहा था, अब वापस सब्स्टिट्यूशन आ गया, इसीलिए इस मेथड का नाम था एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन। पुट x इक्वल 6/5 इन इक्वेशन 1 x प्लस y इक्वल 5, x की जगह सॉरी y की जगह y की जगह x प्लस 6/5 इक्वल 5 अपॉन 1 एलसीएम 5x प्लस 1 टाइम 6 इक्वल 5 टाइम 25। ना आगे बढ़ाएं, 5x equal 25 minus 6, then 5x equal 19, then x equal 19/5। Solution हुआ x equal 19/5 and y equal 6/5। ये है एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारा एक क्वेश्चन फर्स्ट था ना। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट के सेकंड पार्ट में 2 इक्वेशन दे रखी है। ये फर्स्ट का सेकंड क्या इक्वेशंस हैं? इक्वेशंस में लिख रहा हूं, इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है 3x प्लस
4y इक्वल 10 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल 2। पहला काम अरेंजमेंट जो है ऑलरेडी 1 एंड 2। दूसरा काम, दूसरी स्टेप, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। अब की बार हम y वालों के लिए जा रहे हैं। x वालों के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन हम अब की बार y वालों के लिए, y के लिए इधर 4 है तो इधर 2 है, तो हम इक्वेशन 1 को कर देते हैं 1 से तो 4 का 4 रह जाएगा, और इक्वेशन 2 को कर देते हैं 2 से तो वो 4 हो जाएगा। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट को 1 से करेंगे 3x प्लस 4y इक्वल 10, सेकंड को 2 से करेंगे 4x माइनस 4y इक्वल 4। ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। y वाले कोफिशिएंट हमने सेम बनाया। ध्यान रखना आपके पास y वालों को सेम बनाया तो उनके साइन देखो, उनके साइन अपोजिट हैं, और जब अपोजिट हैं तो हम करते हैं ऐड, और जब हम ऐड करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज नहीं हो, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी कैंसिल हो जाते हैं। अब कितना हो गया 3x प्लस का 4x प्लस का यानी 7x इक्वल 14, देन x इक्वल 14 by 7, देन x इक्वल 2। ये एलिमिनेशन मेथड से हमने x की वैल्यू निकाली। अब आगे का पार्ट वही है, इस x की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन 1 में करो या 2 में करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 1 में कर रहे हैं तो 1 इक्वेशन ये है, इसमें x की जगह 3 into 2 plus 4y equal 10, 6 plus 4y equal 10, then 4y equal 10 minus 6, then 4y equal 4, then y equal 4 by 4 means y की वैल्यू 1। क्या आया, x इक्वल आया था 2 और y इक्वल आया है। ये एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो तीन चीजें ध्यान रखना, पड़ोसी की कॉपी में मत देखना, क्योंकि क्या पता वो x को सेम बना रहा हो, हम y को बना रहे हो। उसका रीजन बता देता हूँ। जो y वालों को सेम बनाएगा उसके पहले x की वैल्यू आएगी, बाद में y की। जो y वालों को, जो x वालों को सेम बनाएगा उसके पहले y की आएगी, फिर x की आएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आंसर यदि मिलाना है तो बिल्कुल लास्ट में जाकर मिलाना कि x की वैल्यू कितनी आई और y की वैल्यू कितनी आई। और क्वेश्चन करते हैं, ये इसका सेकंड पार्ट था। नाउ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है? पार्ट नंबर 3 पहली इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन है 9x इक्वल 2y प्लस 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0 एंड 9x इक्वल 2y प्लस 2। सबसे पहली चीज अरेंजमेंट। ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन उस तरह से अरेंज नहीं है जहां हम लोग इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला काम करें, इसमें माइनस 4 उधर जाएगा। अब ये इक्वेशन अरेंज हुई, इसमें ये 2y इधर आएगा, 9x माइनस 2y इक्वल 7, इक्वेशन नंबर 2। ये पहला। दूसरा काम, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है किसी एक वेरिएबल को सेम बनाते हुए। एलिमिनेशन। मैं x वालों के लिए जा रहा हूं, देखो x वालों के लिए यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। क्या किया जाए? बिल्कुल सिंपल काम। यदि अपन x वालों के लिए जाएं तो अपने पास क्या तरीका है? बिल्कुल सीधा तरीका। इसको 3 से कर दो तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3
एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 3 3 या 9, ये ऑलरेडी 9 है। फर्स्ट को 3 से क्या बन गया 9x माइनस 15y इक्वल 4 3 जा 12। सेकंड वाली 9x माइनस 2y इक्वल 7। नाउ x वालों को सेम बनाया था, दोनों के साइन सेम है तो हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, और जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, ये तो हो गया माइनस का 15y और प्लस का 2y, यानी बचा माइनस का 13y इक्वल y की वैल्यू -5/13, ये y। अब इस y की वैल्यू को उठाकर हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, दोनों कंसीडर करना है जिसमें तुम्हारी मर्जी है। पुट y इक्वल -5/13 इन इक्वेशन, अब की बार 2 में करते हैं। क्या थी 2? 9x माइनस 2y इक्वल 7, y की जगह 9x माइनस 2 इंटू -5/13 इक्वल 7, तो 9x प्लस 5 2 जा 10/13 इक्वल 7 अपॉन है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 13 टाइम 13 9 जा 117 x प्लस 1 टाइम 10 13 7 जा 791। आगे बढ़ाएं 117x इक्वल कितना है 91 माइनस 10, 117x इक्वल 81, देन x इक्वल 81 अपॉन 117। 9 से कट जाएगा, ऊपर 9 बार और नीचे 13 बार, यानी x की वैल्यू आई 9/13, y की वैल्यू कितनी थी -5/13। नाउ सॉल्यूशन हुआ x इक्वल 9/13 एंड y इक्वल -5/13। ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। नाउ इसका एक पार्ट और है फोर्थ वाला, वो भी कर देते हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4, दो इक्वेशन दे रखी है, एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, और इक्वेशंस क्या है ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है। इक्वेशन है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल -1, ये तो एक है। दूसरी है x माइनस y/3 इक्वल 3, ये सेकंड इक्वेशन। सबसे पहला काम अरेंज, अपॉन में है तो पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 टाइम 3x, 2 टाइम 4y, 6 टाइम -6, ये बनी हमारी पहली इक्वेशन। सेकंड वाली को भी एलसीएम लेंगे, अपॉन 1 टाइम 3x, सॉरी 3 टाइम 3x, 1 टाइम y इक्वल 3 टाइम 9, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। और अब दोनों इक्वेशन प्रॉपर अरेंज है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम हैं, चेक, इधर भी 3x है तो अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ अरेंज करना है। कभी कभी हमारा काम आसान भी हो जाता है, x वाले ऑलरेडी सेम है तो अपने को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके भी तो हम सेम ही बनाते हैं, और दोनों के साइन सेम है, इसलिए हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, नीचे वाले के साइन हो जाएंगे चेंज, ये तो हो गया कैंसिल।
4y प्लस का 1y प्लस का कुल मिलाकर प्लस का 5y 6 माइनस का 9b माइनस का माइनस 15 देन y इक्वल माइनस 15 बाई 5 यानी y की वैल्यू माइनस 3। इस y की वैल्यू को उठाकर जिसमें इच्छा हो पुट कर दो, सेकंड में कर देते हैं। पुट y इक्वल माइनस 3 इन इक्वेशन 2 ये थी, इसमें y की जगह 3x माइनस माइनस 3 इक्वल 9, 3x प्लस 3 इक्वल 9, then 3x इक्वल 9 माइनस 3, then 3x इक्वल 6, then x इक्वल 6 by 3 यानी क्या आया सॉल्यूशन? x इक्वल आया 2 और y इक्वल आया माइनस 3। ये एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन मैंने आज आपको 5 पार्ट समझाए हैं, एक एग्जाम्पल था, 4 क्वेश्चन। अब मेरी बात को ढंग से सुनो। केवल 5 क्वेश्चन कर लेने से मेथड की प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए जो क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन से किए थे पिछली एक्सरसाइज में, आप प्रैक्टिस के लिए उनको एलिमिनेशन से करो तो एलिमिनेशन की प्रैक्टिस होगी, अलग से करो रफ में कहीं भी। और जो क्वेश्चन हमने अभी एलिमिनेशन से किए हैं आप उन्हें सब्स्टिट्यूशन से करो, 5 को या 4 को, तो सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस होगी। ऐसे अपन करेंगे क्योंकि 4 क्वेश्चन कर लेने से प्रैक्टिस नहीं होती है। उसका तरीका ये है कि आप जो अभी हमने एलिमिनेशन मेथड से किए हैं, एक्सरसाइज में लिखा भी है कि उसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, आप अलग से करो और रजिस्टर में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करो प्रैक्टिस के लिए। और जो क्वेश्चन हमने पहले सब्स्टिट्यूशन से किए थे पिछले एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट के 6 पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट, आप उन्हें चाहो तो प्रैक्टिस के लिए एलिमिनेशन से करो, प्रैक्टिस तभी होगी। अब आप लोग जितना करोगे उतना ही बढ़िया मेथड होगा। क्लियर? कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।